सभी लोगों को प्रणाम। पहला आज आगे की रामायण पढ़ूंगी। इसमें राजा दशरथ की देह का अंतिम संस्कार करते हैं भरत जी। हे पुत्र, मन में धीरज रखो, आज जो अवसर है वह करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने तैयारी करने की आज्ञा दी। राजा की देह को वेदी में कही हुई रीति से स्नान कराया और बहुत ही अद्भुत विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं के पांव पकड़कर उन्हें सती होने से रोका। वे दर्शनों की इच्छा से रह गई। चंदन और अगर के बहुत से बोझ आए। अनेक प्रकार से सुंदर सुगंधित पदार्थ मंगाए। सरयू के किनारे चिता रचकर बनाई गई, मानो देवलोक की सुंदर सीढ़ी हो। इस विधि से भरत जी ने सब दाह क्रिया की। फिर विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। सब वेद पुराण और स्मृति से शोध कर भरत जी ने 10 गात्र कर्म किया। जहाँ जैसी आज्ञा मुनिवर ने दी वहाँ वैसा ही हजारों भांति से कर्म किया। शुद्ध होने पर सब प्रकार से दान दिए। गाय, हाथी, अनेक प्रकार की सवारियाँ, सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्य भूमि, धन और घर भरत जी ने दान दिए। ब्राह्मण पाकर तृप्त हुए। पिता के निमित्त भरत जी ने जैसी करनी की उसका लाख मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर शुभ दिन शोध कर मुनिवर वशिष्ठ जी ने मंत्री और सब महाजनों को बुलाया। वे सब जाकर राजसभा में बैठे। तब मुनि ने भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों को बुलवा लिया। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपनी समीप बैठाया। नीति तथा धर्म संबंधी वचन कहे। मुनिवर ने पहले तो वह सब कथा सुनाई जिस प्रकार खोटी कह ने करनी की थी। फिर राजा के धर्म, सत्य और व्रत की बढ़ाई की, जिन्होंने देह त्याग कर प्रेम को निभाया। श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का वर्णन करते करते मुनिराज के नेत्रों में जल भराया। शरीर पुलकित हो गया। फिर लक्ष्मण व सीता जी की प्रीति वर्णन करते हुए शोक व स्नेह में मग्न हो गए। मुनि ने विरह कर कहा, सुनो भरत, होनहार प्रबल है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, ये सब विधाता के हाथ में है। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए, किस पर वृथा क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो। महाराज सोच करने योग्य नहीं है। उस ब्राह्मण का सोच करना चाहिए जो वेद नहीं पढ़ा, वह धर्म को छोड़कर विषय में फंसा हो। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता तथा जिसे प्रजा प्राण प्रिय नहीं है। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनी होकर भी कंजूस हो और अतिथि सेवा और शिव शक्ति में चतुर न हो। वह शूद्र सो करने योग्य है जो ब्राह्मणों का निरादर करता हो, बहुत बोलता हो, जिसे मान प्यारा हो, जो ज्ञान का घमंडी हो। फिर वह स्त्री सोच करने योग्य है जो अपने पति को छलने वाली, खोटी, कलहप्रिय और स्वेच्छाचारिणी हो। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जिसने अपने व्रत को छोड़ दिया हो और गुरु की आज्ञा अनुसार न चलता हो। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो अज्ञानवश धर्म मार्गों को त्याग देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो सांसारिक झगड़ों में फंसकर ज्ञान वैराग्य से रहित हो जाता है। वही वानप्रस्थ सोच करने योग्य है जिसे तप छोड़कर भोग अच्छा लगे। सोच करने योग्य वह भी होता है जो चुगलखोर, बिना कारण क्रोधी तथा माता पिता, गुरु व अपने बंधुओं का वैरी हो। वह सब भांति से सोच करने योग्य है जो पराया अनिष्ट करने वाला, अपने शरीर का पोषण तथा निर्दयी हो। सबकी ही भांति से वह भी सोच करने योग्य हो जो छल छोड़कर हरि भक्त नहीं होता। कौशलराज, सोच करने योग्य नहीं है जिनका प्रताप 14 लोकों में प्रसिद्ध है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा कोई राजा न हुआ, न है न होनहार है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र और दिक्पाल शब्द दशरथ जी के गुणों की कथा कहते हैं। हे तात, कहो किस प्रकार कोई उनकी बढ़ाई करेगा जिनके राम, लक्ष्मण, तुम और शत्रुघ्न सरीखे पुत्र हैं। आज की जो हिंदी की कथा है वो यहीं पर समाप्त होती है। करती हूँ मैं। निपतनु वेद विदित अनवाहा, परम विचित्र विमानु बनावा। गही पद भरत मातु सब राखी, रही रानी तरसन अभिलाषी। चंदन अगर भार बहु आए, निमित अनेक सुगंध सुहाए। सरज तीर रचिता बनाई, जनु सुरपुर सोपान सुहाई। एहि विधि दाह क्रिया सब कीनी, विधिवत नहाय तिलांजलि दीन्ही। सोदि सुमृति सब वेद पुराना, कीन भरत 10 गात विधाना। जहाँ जस पुन मुनिवर आय सुदीना, तहाँ तस सहस भांति सब कीन्हा। भय विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाजी गज वाहन नाना। सिंहासन भूषण बसना,
अन्न धरन धन धाम। दिए भरलहि भरत लहि भूमि सुर, भे परिपूरन काम। पितु हित भरत कीनि जसि करनी, जो मुख लाख जाय नहीं बरनी। सुदिन सोधि मुनिवर सब तब आए, सचिव महाजन का सकल बुलाए। बैठे राजसभा सब आई, पठे बोली भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्ममय वचन उचारे। प्रथम कथा सब मुनिवर वरनी, कैकई कुटिल कीनि जसि करनी। भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, जेहि तनु परिहरि प्रेम निबाहा। कहत राम गुणशील सुभाऊ, सजल नयन पुलकेउ पुनिराऊ। बहुरी लखन से प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहे मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरनु, जैसे अपजस विधि हाथ। अस विचार कहि देय दोषु, व्यर्थ काहि पर कीजिए रोषु। तात विचार करहु मन माही, सोच जोगु दशरथ निपुनाही। सोचिय विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लय लीना। सोचिय निपति जो नीति न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोचिय वयसु कृपन धनवानो, जो न अतिथि शिव भगति सुजानो। सोचिय शूद्र विप्र अवमानी, मुखर प्राण प्रिय ज्ञान गुमानी। सोचिय पुनिपति पंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिय वटु निज व्रत परिहरहि, जो नहीं गुर आयसु अनुसरहि। सोचिय ग्रही जो मोह वसा, करई कर्म पथ त्याग। सोचिय जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। वैखानस सोई सोचे जोगु, तपु बिहाय जेहि भावई भोगु। सोचिय अपि सुन अकारण क्रोधी, जननी जनक गुर बंधु विरोधी। सब विधि सोचियो पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सबहि विधि सोई, जो न छाड़ि चलु हरिजन होई। सोचनीय नहीं कौशल राउ, भुवन चारि दस प्रकट प्रभाव। भयउ न अहै न अब होनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। विधि हरि हरु सुरपति दिसिनाथा, वर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। कहु तात केहि भांति को, करहि बड़ाई तासु। राम लखन तुम शत्रुघ्न, सरिस सुवन सुचिचार। जासु सियावर रामचंद्र, पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जगत में। दयाची कथा चौपाई के साथ यही पर समाप्त करते हैं। कल को इससे आगे के लिए आगे की चौपाइयों के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए बाय।